नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट के संबंध में। तो जेटेट का सिलेबस को लेकर आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ है और सिलेबस को लेकर देखिए आज का अपडेट निकल कर आया है, जिस पर आईआईटी के एडमिशन टेस्ट के बराबर जेटेट का सिलेबस आपको इसको भी दिखाएंगे कि जो आईआईटी का सिलेबस है वह किस तरह से है और जेटेट का सिलेबस किस तरह से या फिर D2 वहीं से लिया गया है, उसे भी हम लोग लाइव प्रूफ देखेंगे। साथ ही साथ अंत में देखेंगे जो जेक का अध्यक्ष है उन्होंने भी इस पर क्या कहा है कि इस पर जो बदलाव का जो जिस तरह से आंदोलन में हुआ था, 4 दिन का समय दिया गया था, तो अब बदलाव होगा या फिर नहीं होगा, इसे भी हम लोग इस पर समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो आईआईटी का जो सिलेबस है उस पर किस तरह से रखा गया है। देखिए यहाँ पर हमने जेम का सिलेबस जो कि डाउनलोड किया है और इस पर आप सभी को फिजिक्स का मैं सिलेबस दिखाऊंगा और जो जेटेट का सिलेबस है उस पर कंपेयर करके दिखाएंगे। आपको बता दें कि जो जेटेट का जो सिलेबस जारी किया गया है इस पर चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर जो मैथमेटिक्स हो, इन सभी जो सेक्शन है इस पर D2 एकदम बोल सकते हैं। जो जेम का सिलेबस है वहीं से पूर्ण रूप से उठाया गया है। तो आप सभी यहाँ पर यदि सबसे पहले फिजिक्स का देखें तो मैथमेटिकल मेथड दिख रहा होगा, मैकेनिक्स एंड जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, इसके बाद ऑक्सीलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, काइनेटिक थ्योरी, साथ ही साथ थर्मोडाइनमिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आप सभी देख लीजिए यहाँ पर जो फिजिक्स का सिलेबस है यह जेम का है। और अब हम लोग देख लेते हैं जो जेटेट का जारी किया गया है उसे। यह आप सभी के बीच में जो कि दिखाई दे रहा होगा जो जेटेट का सिलेबस है वह यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं जो फिजिक्स पोर्शन है इसको लेकर। तो यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं पहला टॉपिक पर जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स है, फिर सेकंड में मैकेनिक्स है, ऑक्सीलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स है। सेम चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जितने भी सारे टॉपिक वहाँ पर आपको दिखाई दिए। देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का है, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं पूर्ण रूप से वहीं से है। मॉडर्न फिजिक्स है, फिर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो कहीं ना कहीं आप सभी यदि देखें तो पूरी तरह से जिस तरह से जो जेम का सिलेबस है वहीं से यहाँ पर जो कि कॉपी कर दिया गया है। अब यहाँ पर इसके संबंध में क्या कुछ कहना है जैक अध्यक्ष का, उससे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, देखिए जिस तरह से जो अपडेट आया है उसके माध्यम से राज्य में 7 साल बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट हो रहा है। परीक्षा में शामिल होने के लिए अब तक लगभग 3 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया है। तो जिस तरह से जो अपडेट आया है अभी, जिस तरह से तिथि के अनुसार 3 लाख से ऊपर जो कि इस पर आवेदन आ गए हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जेक को दी है। जेक ने शिक्षा विभाग द्वारा तैयार नियमावली के अनुरूप सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। तो जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा इनको जेक को सौंपा गया था, जेक ने उन्हीं के अनुरूप जो सिलेबस है वह जारी किया। क्योंकि आप सभी जिस तरह से जो नियमावली जारी किया गया था उस पर यह कहा गया था कि कक्षा 1 से 5 के लिए इंटर स्तरीय रहेगा और जो 6 to 8 है उस पर स्नातक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर भी यह समझने वाली बात है आप सभी के लिए कि 1 to 5 के लिए इंटर स्तरीय बोला गया और 6 to 8 के लिए स्नातक स्तरीय बोला गया। लेकिन जिस तरह से वहाँ पर लिखा गया था कि स्नातक स्तरीय पर जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर, और जिस कारण से ही यहाँ पर जो ग्रेजुएशन का जो जिस तरह से जो सिलेबस होता है उसी तरह का इस पर सिलेबस दिया गया। बाकी यदि आप सभी जो स्तर होता है इसके संबंध में समझें तो आप सभी एसएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर एसएससी का जिस तरह से एग्ज़ाम होता है उसे समझे होंगे। उस पर तीनों चीज़ें होता है, मैट्रिक स्तर का भी एमटीएस का एग्ज़ाम होता है, इंटर स्तर का भी आप सभी देखे होंगे CHSL होता है।
और ग्रेजुएशन स्तर का भी जो कि एसएससी सीजीएल होता है। लेकिन आप सभी देखें तो उसका जो पैटर्न होता है, जिस तरह से जो पूछने का पैटर्न होता है, वह जो लेवल होता है, चाहे वो सबसे पहले लो का आप बोल सकते हैं, फिर उसके बाद मिडिल का देख सकते हैं, मीडियम हो सकता है, और उसके बाद अपर या फिर हाई लेवल का। ये नहीं कि जिस तरह से जो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है वही वहाँ पर सिलेबस होता है, इस तरह से नहीं होता है। जो भी प्रश्न होता है उसका जो लेवल होता है उसको उठाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से जो जेटेट का सिलेबस निकाला गया था या फिर जो नियमावली आया था, उस पर यहाँ पर यह कहा गया था कि जिस तरह से जो स्नातक का जो पाठ्यक्रम होता है उसके आधार पर, जिस कारण से यहाँ पर ग्रेजुएशन का सिलेबस दिया गया, तो इसी कारण जो कि इस पर विरोध भी हुआ। लेकिन जैक ने तो यह कंफर्म कर दिया कि हमको शिक्षा विभाग से इसी तरह का नियमावली मिला था, जिस कारण से हम अपना जो सिलेबस है वह जारी कर दिया। अब इसका क्या कुछ परिणाम होगा यह तो अब देखने वाली बात है, क्योंकि जैक के द्वारा यह तो अब कह दिया गया। अब जो नियमावली जहाँ से बना था उस पर अब बदलाव किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूर्व में यदि आप सभी देखें जो जेटेट का निकाला गया था नियमावली, तो उस पर कुछ अलग कारण थे जिस कारण से नियमावली को निरस्त किया गया था। आप सभी देखे होंगे, चाहे वो भाषा को लेकर था, जो भाषा सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि उस पर 75 मार्क्स का अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया गया था, जिस कारण से उस पर ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था। और कहीं ना कहीं फिर उसके बाद जो नियमावली जो है वह खारिज हो गया था। तो अब यहाँ पर जो जिस तरह से जो मामला निकल कर आ रहा है यह सिलेबस को लेकर है, तो क्या इस पर नियमावली जो है यह चेंज होगा या फिर नहीं होगा, और नहीं चेंज होता है तो क्या पाठ्यक्रम चेंज होगा या फिर नहीं होगा, यह देखने वाली बात है। बाकी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ और भी चीज़ें लिखा गया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस वर्ष कक्षा 1 से 5 की कक्षा के लिए 11वीं से 12वीं के सिलेबस और कक्षा 6 से 8 के लिए सिलेबस राज्य के विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुरूप रखने को कहा गया है। ये आप सभी देखे होंगे, जिस तरह से विभाग के द्वारा, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा कहा गया था, इसी के अनुरूप जैक ने इसको जारी कर दिया। अब इस पर जाहिर सी बात है विरोध हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह का स्तर का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को बहुत ही इस पर परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रेजुएशन होते हैं उस पर आप सभी 3 सब्जेक्ट रखते होंगे। चाहे यदि आप मैथ का कैंडिडेट हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री रखे होंगे, या फिर और भी चीज़ें, तो आप कहीं ना कहीं एक चीज़ तो नहीं रखते होंगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से साइंस का कैटेगरी दिया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों, और साथ ही साथ मैथ भी, तो मैथ जो होगा या फिर जो भी एक सब्जेक्ट, कहीं ना कहीं आप सभी तो ग्रेजुएशन में ज़रूर नहीं पढ़े होंगे, लेकिन उस स्तर का आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर कक्षा 6 से 8 में विज्ञान शिक्षक की परीक्षा में गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र का सिलेबस आईआईटी दिल्ली द्वारा लिए जाने वाले ज्वाइंट एडमिशन टेस्ट के सिलेबस के अनुरूप है। यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं वही चीज़ें यहाँ पर लिखा गया है, जिस तरह से आईआईटी में लिया जाता है एग्ज़ाम, इसी के अनुरूप है। विज्ञान शिक्षक की होने वाली परीक्षा के लिए जारी अधिकतर टॉपिक आईआईटी दिल्ली के टेस्ट के लिए जारी टॉपिक के अनुरूप है। यहाँ पर भी आप सभी देख लीजिए जो कि लिख दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जैक ने विभाग को भेजा था प्रस्ताव। क्या भेजा था प्रस्ताव, देख लीजिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के अनुरूप लेने को कहा गया था। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी थी। तो देख लीजिए, शुरू में तो इस पर जिस तरह से और भी एग्ज़ाम लिए जाते हैं शिक्षक भर्ती के ही संबंध में, टेट वगैरह का, उसी के अनुरूप भेजा गया था। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग ने इस पर सहमति नहीं दी थी, जिस कारण से जिस तरह से जो 11वीं स्तर का या फिर जो स्नातक स्तर का बात निकल कर आया, उसी पर सहमति हुआ, उसी पर नियमावली बना, और जिस कारण से अब यहाँ पर इस तरह का जो सिलेबस है वह जारी किया गया है। अब यहाँ पर देखिए जैक के जो अध्यक्ष हैं अनिल महतो डॉक्टर, इन्होंने क्या कुछ कहा है। सिलेबस नियमावली के प्रावधान के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि नियमावली में इंटर व स्नातक स्तरीय सिलेबस की बात कही गई है, तो पाठ्यक्रम भी इसी के अनुरूप है। एक भी चैप्टर सिलेबस से बाहर का नहीं है। ये आप सभी देख लीजिए जैक के अध्यक्ष का कहना है। यानी कि जब नियमावली में ही इस तरह का प्रावधान कर दिया गया था कि
1 to 5 के लिए 12वीं स्तर का और 6 to 8 के लिए स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम पर। ये नहीं कि केवल स्तर जो कि लिखा गया था, लेकिन यहाँ पर पाठ्यक्रम भी जोड़ा गया था, जिस तरह से पढ़ाया जाता है उसी के अनुसार, इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं यह सिलेबस जारी हो गया है। अब यहाँ पर देखिए यह कहा जा रहा है कि अब तक का प्रावधान क्या था, इस पर देख लीजिए। राज्य में अब तक कक्षा 1 से 5 के लिए होने वाली परीक्षा का प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 5 के सिलेबस के आधारित होगा। ये आप सभी देख लीजिए, पूर्व में था, पर इसकी कठिनाई का स्तर मैट्रिक या समकक्ष होगा। देख लीजिए यहाँ पर आप सभी को स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि पहले क्या था प्रावधान। वहीं कक्षा 6 से 8 की परीक्षा के लिए प्रश्न राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के सिलेबस के आधारित होगा और इसका जो कठिनाइयों का जो स्तर होगा यह उच्च प्राथमिक या फिर +2 या समकक्ष होगा। ये जो प्रावधान था ये कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब इस पर बदलाव कर दिया गया नियमावली में और कहीं ना कहीं अब सिलेबस भी जारी कर दिया गया। तो क्यों नहीं इस पर पूर्व में शिक्षा विभाग ने सहमति दी, उसे भी समझना होगा कि क्यों नहीं इस पर जो कि सहमति हुआ। अब देखिए बदलाव जो कि यह तो हो गया 12वीं स्तर का हो गया 1 to 5 के लिए, और जो 6 to 8 है इसको लेकर हो गया जो भी यूजीसी द्वारा जो अनुमोदित जो पाठ्यक्रम है जो स्नातक में पढ़ाया जाता है उसी के स्तर का इस पर रहेगा। अब आपको बता दें कि इस तरह का जो प्रावधान अभी तक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिस तरह का जो सीटेट या फिर अन्य राज्यों में जो भी टेट होता है, कहीं पर भी आपको इस तरह का प्रावधान नहीं देखे होंगे, लेकिन यहाँ पर आप सभी को जेटेट में देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आप सभी के लिए यह जो कि आज का अपडेट है। अब देखिए जिस तरह से 4 दिन का जो समय है वह मांगा गया था, तो उस पर अब जो सिलेबस है वह बदलाव होता है या फिर नहीं होता है। फिलहाल तो आप सभी के लिए यह था अपडेट। यह देखने वाली बात है कि सिलेबस कब तक अब रिवाइज होता है क्योंकि फिर इसके बाद एग्ज़ाम भी लेने की बात सितंबर में किया गया था, तो सितंबर में अब होगा कि नहीं होगा यह भी कहना मुश्किल है। फिलहाल आप सभी के लिए आज का यह अपडेट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।